जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में एक पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उसका नाम है बाल विकास। तो बाल विकास को समझने से पहले आपको मनोविज्ञान थोड़ा सा समझना ज़रूरी था, लेकिन हमने टॉपिक यही रख दिया है और आपके पाठ्यवस्तु में भी वही मेन टॉपिक है। तो हम लोग किसी और दिन पहले मनोविज्ञान पे चर्चा कर लेंगे। फिर मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान के रूप में क्यों किया गया या आज बाल विकास के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो इसका सफ़र जो है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक अलग से क्लास निर्धारित कर लेंगे और वहाँ पर हम लोग समझेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बाल विकास का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कि बाल विकास है क्या। तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था या फिर कह सकते हैं किशोरावस्था व परिपक्वता अवस्था तक के मानव व्यवहार में अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन हैं जो कि वैयक्तिक रूप से होते हैं, उनके स्वरूप, समय व कारणों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझेंगे तो बाल विकास जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो कि मनोविज्ञान अपने आप में काफ़ी बड़ा है। उसका एक क्या है, बाल विकास एक पार्ट है संक्षिप्त में जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं। ये बात आप पहले ही समझ लीजिए। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विकासात्मक जो स्वरूप होता है आप उसको समझिए कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट होने के लिए जिसमें ये बात किया गया है कि जब वो बच्चा होता है, बालक होता है, जो वो बालक का डेवलपमेंट ना गर्भ से ही, या कह सकते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, जो भ्रूणावस्था होता है, तब से ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पहले आप देखेंगे तो कुछ शुक्राणु के रूप में कहीं ना कहीं होते हैं और वो जब धीरे धीरे वो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट भी होता है ना। और डेवलपमेंट जब होना होता है तो 3 महीने में उनकी जो संरचनाएं होती हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा आकार लेना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो 4 महीने में आंखें बन जाती हैं और उसके बाद नाभि का स्वरूप बन जाता है, हाथ पैर की संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। 5 महीने 6 महीने में आप जाएंगे तो पूरी की पूरी जो संरचना होती है वो बन जाती है और बच्चा जो होता है वो माँ के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वो लेने लगता है, ठीक। और 7वें महीने में जब आप देखते हैं तो वो संपूर्ण रूप लेने से पहले वो पूरा का पूरा कह सकते हैं बच्चे का ढांचा तैयार हो जाता है, लेकिन वो अर्ध विकसित होता है, उतना विकसित नहीं होता है जो 9 महीने में हुआ रहता है। लेकिन फिर भी अगर एक बच्चा स्वस्थ है तो आप देखेंगे पौंड में के रूप में उसका किया जाता है, तो आप देखेंगे ना तो वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो 7 महीने के बच्चे, कभी कभी कुछ ऐसे विकृतियों के कारण बच्चों को 7 महीने में ही निकाल लिया जाता है ना। कुछ समस्याएं जो माँ के साथ होती हैं तो उनको निकाल लिया जाता है, तो वो भी बच्चे जीवित होते हैं ना। और उसके पश्चात अगर 8 महीने में देखा जाए तो 8 महीने में फिर उनका भार, वजन, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। फिर आप देखेंगे हर एक चीज़ों की संरचनाएं जो होती हैं वो डेवलपमेंट होने लगती हैं धीरे धीरे। और डेवलपमेंट होने का 2 तरीका होता है प्यारे बच्चों। एक होता है सिरोधमुखी ना, मतलब सिर से लेकर के पैर की ओर डेवलपमेंट होता है। शुरुआत में जो बच्चे का आप देखेंगे तो सर काफ़ी बड़ा होता है, सर का जो भार होता है बाकी बॉडी के अपेक्षा सर उसका बड़ा होता है। तो वहाँ से जब उसके पश्चात आप देखेंगे तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सर काफ़ी बड़ा रहता है, बाकी चीज़ें छोटी रहती हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होगा उसका सर भी क्या होता है, छोटा होता चला जाता है।
एक तो डेवलपमेंट ये होता है, दूसरा जो होता है केंद्र से बाहर की ओर, नाभि से। जो आप देखेंगे माँ को जो भी भोज्य पदार्थ दिया जाता है, बच्चा क्या होता है, ये नाभि नाड़ लगी रहती है, उसी से जुड़ा रहता है, सारे भोज्य पदार्थ वो वहीं से ग्रहण करता है ना। तो एक अब यहाँ से उसका जो डेवलपमेंट होता है नाभि से, वो पूरे बॉडी की ओर होता है, पूरे शरीर, वहाँ से पैर का, हाथ का और भी जो शारीरिक मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट बच्चों का होता है। तो इसी तरीके का कह रहा है कि गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था तक ये डेवलपमेंट होते रहते हैं। अब इसमें भी कई अवस्थाएं आती हैं, हमने तो सिर्फ गर्भावस्था की अभी बात किया। गर्भावस्था के पश्चात जब बच्चा जन्म ले लेता है तो हम उसको शैशवावस्था बोलते हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। जब विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ भी डेवलपमेंट होते हैं। फिर आएगा बच्चा बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है ना, उसमें भी डेवलप। फिर उसके बाद किशोरावस्था है, किशोरावस्था में भी होता है। फिर प्रौढ़ावस्था की बात किया जा रहा है, युवावस्था की बात किया जा रहा है, उसमें अलग चीज़ें डेवलप, वहाँ पे मूंछ दाढ़ी वो सारी चीज़ें किशोरावस्था में यानी प्रारंभ हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब आता है तो वो परिपक्वता की अवस्था पे हो जाता है, फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक बात, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं लूँगा डिटेलिंग में, जब टॉपिक आएगा वहाँ पर अवस्थाओं का तब मैं वहाँ पर आपको डिटेलिंग में बताऊँगा। तो ये अवस्था तक मानव व्यवहार जो होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं मानव व्यवहार का, ठीक है। और एक एक व्यवहारों का कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, प्यारे बच्चों, ठीक। अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, हमने कहा ना शरीर में भी हो रहा है, मानसिक क्रियाओं में भी हो रहा है। अब देखेंगे तो छोटा बच्चा जब अगर जन्म ले लिया है तो उसकी मानसिक जो क्रियाएं रहती है उतनी डेवलपमेंट नहीं रहती है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट और होता चला जाएगा और वो क्रमिक रूप से होगा, ठीक। वही बात ये कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। आप देखे होंगे, शायद आपको उतना पता नहीं होगा, बच्चे का जो शारीरिक अगर बात किया जाए तो जो दांत होते हैं वो गर्भ से ही उनके दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं, और लेकिन आपको दिखाई कब देते हैं, तो बच्चा जब 6 से लेकर के 7वें महीने में प्रवेश करता है, कोई बच्चा 9वें महीने में प्रवेश करता है। जितना परिपक्वता कह लीजिए बच्चे में रहेगा, या फिर कह सकते हैं जितना शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा रहेगा उसमें उसको पहले दिखाई देता है। जो थोड़ा उतना स्वस्थ नहीं होता है तो उसको 9वें महीने तक दांत आने लगते हैं ना। आप सोचिए कि ये जो दांत आना प्रारंभ हुआ वो कब से प्रारंभ हुआ, उसके गर्भावस्था से प्रारंभ हुआ, लेकिन दिखाई कब दिया, वो आपको 6वें या 7वें महीने में दिखाई दिया। तो ये विकास जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन हो रहा है उसमें, ठीक है। उनके स्वरूप, उसका जो ढांचा है वो भी हो रहा है ना। समय व कारणों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एक एक पक्षों का सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से इसका इन सभी चीज़ों का, स्वरूप का, संरचनाओं का जो हमने बात किया, समय का, कारणों का, सब कुछ बकायदे अच्छे ढंग से इसको अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत, कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसमें समय भी देखी जाती है कि इस समय में क्या क्या विकास हुआ। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था में क्या क्या विकास हुआ, तो बाल्यावस्था में क्या क्या विकास हुआ, किशोरावस्था में क्या विकास हुआ, और आगे चल करके प्रौढ़ावस्था में क्या विकास हुए। ये बिल्कुल क्रमिक अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। जो हमने बात किया था, बाल विकास को क्या किया, बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी गई। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। बाल विकास किसका है, बाल मनोविज्ञान का ही विकसित रूप है, ठीक। अब एक चीज समझिएगा, एक बड़े ही अमेरिकी मूल की वैज्ञानिक हैं एलिजाबेथ हरलॉक ना, नाम से लग रहा होगा कि ये जेंट्स हैं, लेकिन हरलॉक जो नाम भी यहाँ दिख रहा होगा, हरलॉक, वो महिला वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या किया था कि विकास के कुछ पहलुओं को उन्होंने बताया और कहा कि विकास के बजाय इस विकास के संपूर्ण जो प्रतिमान होते हैं
उसके समस्त क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान के नाम को क्या किया गया, बदल दिया गया। जो क्या रखा गया, वो बाल विकास रखा गया। बाल मनोविज्ञान का नाम ही बदल करके क्या रखा गया, बाल विकास रखा गया। ये हरलॉक महोदय बताती हैं, ठीक है। अब इसी में देखेंगे तो बाल विकास का नाम बदला गया और बाल मनोविज्ञान रखा गया, या फिर कह लीजिए कि बाल विकास रखा गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो रहे हैं वो उसमें मतभेद भी पाया जाता है, देखा जाता है। लोग अपने अपने अनुसार इसको व्यक्त करते हैं कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद नाम रखा गया। उस पर थोड़ी सी विचारा भेद है, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान है एक तरीके से, और इसके अंतर्गत जब विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, और इसका बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। किसका, बालकों का, ठीक है। और उसका किस तरीके से विकास हो रहा है, क्रमिक रूप से कैसे उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, समय के साथ साथ क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी संरचनाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत प्यारे बच्चों किया जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आया। अब अगर यही बाल विकास के मुख्यतः बालक के आप देखेंगे तो स्वरूप की बात किया जाता है, व्यवहार की बात किया जाता है, रुचियों की बात की जाती है, और उसके साथ साथ लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर भी बल दिया जाता है। जो क्या कर रहा है, एक विकासात्मक प्रक्रिया से दूसरे विकासात्मक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक विकास मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक अवस्था के रूप में हो रहा है शैशवावस्था में, फिर शैशवावस्था से जब बच्चा, क्योंकि एज में डिवाइड है ना, समय में डिवाइड है, तो अब जब शैशवावस्था से वो कहाँ जा रहा है, बाल्यावस्था में जा रहा है, तो उसके बीच में शैशवावस्था में क्या परिवर्तन हुए और बाल्यावस्था में जाकर के क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, फिर किशोरावस्था में जाकर के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये बाकायदे उसमें देखा जाता है। तो ये विकासात्मक अवस्था जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक होती है। अब इसी के अंतर क्या किया जाता है, विकासात्मक अवस्था का पदार्पण होता है, या कह सकते हैं कि विकास खोजने का प्रयास किया जाता है कि क्या क्या विकास उनमें हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या देखे जाते हैं, जो विकास हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके कारण क्या हैं, विकास होने के, परिवर्तन होने के कारण क्या है, इन सभी का वैयक्तिक रूप से क्या ये परिवर्तन हो रहा है या क्या सार्वभौमिक परिवर्तन हो रहा है, क्या एक बच्चे में ये परिवर्तन पाया जा रहा है या क्या सभी बच्चों में ये परिवर्तन पाया जा रहा है, ये खोजा जाता है। और हर एक अभिभावक चाहता है कि हम अगर अपने बच्चे को जान रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो शायद हम उसके अंदर या उस बच्चे का हम और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके सीखने में सहयोग कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे का डेवलपमेंट का स्तर क्या है, तो हम उसको सीखने में कहीं ना कहीं सुधार कर सकते हैं, उनके और भी क्रियाकलाप में सुधार कर सकते हैं। तो हर एक अभिभावक चाहता है कि बच्चे का डेवलप, आप देखे होंगे ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं जिस तरीके से, तो हर एक माँ बाप जो उसकी क्रियाकलाप होती है ना, देख करके बड़े मनमुग्ध होते हैं, प्रसन्न होते हैं देख करके, वाह देखो क्या बच्चा मतलब अपने में ही लीन है, मस्त है एकदम। तो उसके देख करके बड़े आनंदित होते हैं, सुख की अनुभूति होती है उनको कि हमारा बच्चा जो है ये क्रिया कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है। तो और उसका क्रमिक जो विकास होता है वो भी देखते रहते हैं, और वो जो विकास होता है ना, जो परिवर्तन हो रहा है बच्चे में, उसको भी देख करके कहते हैं कि आज मेरा बेटे ने मुझे मम्मा पहली बार बुलाया, मुझे पप्पा पहली बार बुलाया। वो समझते हैं कि ये संसार की सबसे बड़ी खुशी कहीं ना कहीं ये मिला जो आज मुझे मेरे बेटे ने पापा कह के बुलाया या फिर मम्मा कह के बुलाया। तो ये जब विकास वो देखते हैं ना कि आज मेरा बच्चा मेरा चप्पल पहन के डोलने लगा, चलने लगा, तो ऐसे विकासों को हर एक अभिभावक कहीं ना कहीं देखना चाहता है, समझना चाहता है उसको। यही क्या है, किसके अंतर्गत किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत प्यारे बच्चों किया जाता है, ठीक। तो वर्तमान बाल विकास जो है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आता है, और हर एक अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कल्याण हो, हमारे बच्चे का विकास हो। इसलिए
ये एक विषय के रूप में उभरा और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरता है। और आप देखेंगे क्योंकि विकास के जो शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है, आप देखेंगे इसके अंतर्गत तो इसमें बालक के विकास की बात की जाती है और उसका विकास एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पहुंचने में जो समय है वो क्या है और उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के कारण क्या हैं, ये कहीं ना कहीं हर एक विषय के अंतर्गत जो भी अध्ययन कर रहा है वो जानने का प्रयास करता है कि इसके क्या गुण हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के जो कह सकते हैं कि गर्भ से पहले से लेकर के और मृत्यु तक जो अवस्थाएं हैं उसमें खोज की जा रही है, या कह सकते हैं वृद्धावस्था तक उसमें खोज की जा रही है, जिसमें बालक के आप देखेंगे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, इन सब विकास के हर एक पक्षों पर कहीं ना कहीं जोर देने की बात किया जा रहा है, या फिर जोर दिया जा रहा है, किया नहीं जा रहा बल्कि जोर दिया जा रहा है। और तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इसके अध्ययन के लिए तमाम तरीके बताए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था बाल विकास का थोड़ा सा संक्षिप्त में अर्थ। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं बाल विकास की परिभाषा, जो सबसे पहले हरलाक महोदय ने दिया था। तो ये क्या परिभाषित करती हैं, कहती हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ठीक है, क्या कह रही हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान का क्या है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत बालक के गर्भावस्था से लेकर के ना, गर्भावस्था से कह सकते हैं, गर्भावस्था से इन्होंने लिया तो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये पूरा का पूरा क्या किया जाता है, मानव में होने वाले जो विभिन्न विकास की अवस्थाएं हैं उनको क्या करता है, अध्ययन करता है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम अवस्थाओं में इसको विभाजित किया गया है, और वो विभाजन का जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है, फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि वयस्कावस्था है और वृद्धावस्था है ना। तो इन अवस्थाओं का क्या किया जा रहा है, इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, बाल विकास कह रहे हैं। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, ये क्या है, व्यवहारों का विज्ञान है, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। मतलब जब गर्भ में आ गया तभी से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इन दो परिभाषाओं से हमें ये मिलता है निष्कर्ष के रूप में कि जो बाल विकास है वो किसका अध्ययन करता है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कहीं ना कहीं इसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि बालक का विकास क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में हो रहा है, और उन सभी अवस्थाओं का कहीं ना कहीं अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसका नाम है बाल विकास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, जिसमें मैंने आप लोगों को बाल विकास का अर्थ बता दिया, बाल विकास की परिभाषा 2 बता दी। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज थोड़ा यहीं पे रखते हैं, उसके पश्चात आपको बताएंगे कि बाल विकास की प्रकृति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।